एक साइड पे तो जैसे होंडा की अमेज है, टाटा की टिगोर है, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही हैं और इनकी जगह जो कार बाहर हुई हैं वो है hyundai वेन्यू, मारुति ऑल्टो, टाटा पंच और मारुति ग्रैंड विटार। तो फ्रेंड्स, जुलाई 2023 में इतनी फ्लक्चुएशन हो जाएगी, मैंने सोचा नहीं था कि गाड़ियां जो हैं वो इतनी ऊपर नीचे हो जाएंगी। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ टॉप 10 सेलिंग कार्स जुलाई 2023 में। यानी जुलाई 2023 में बेची जाने वाली टॉप 10 गाड़ियाँ कौन सी हैं वो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। बहुत ही तगड़ी फ्लक्चुएशन जो है वो इस लिस्ट में हुई है और आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, जिससे कि आपको पता लग जाए कि मार्केट में कौन सी गाड़ियाँ तगड़े कंपटीशन में बनी हुई हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी ऑटोज एंड टेक। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो है वो मैं आपके लिए लेके आता रहता हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, इस लिस्ट में अगर मैं पिछले महीने के कंपैरिजन में बात करूं तो 4 गाड़ियां जो है वो इस लिस्ट से बाहर हुई हैं और जो एंट्री हुई हैं वो सारी बातें इस वीडियो में करूंगा। तो सबसे पहले मैं आपको 10th पोजीशन कार के बारे में बताऊंगा। उससे पहले अगर आपने हमारी जो लेटेस्ट वीडियो है जो कि टाटा हैरियर एक्सटी डार्क एडिशन के बारे में मैंने आपको रिव्यू दिया है, गाड़ी का कंप्लीट आपको लाइव जाके दिखाया है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन में आ रहे लिंक से आप जाके चेक ज़रूर कर सकते हैं अगर आप हैरियर को कंसिडर कर रहे हैं तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं इस लिस्ट को। उसमें सबसे पहली ऐसी गाड़ी है जो कि पिछले महीने इस लिस्ट में नहीं थी, लेकिन उससे पिछले महीने यानी मई में ये थी, लेकिन जून में बाहर हो गई थी, फिर जुलाई में इसने वापस से एंट्री करी है। वो है मारुति इको और 10th पोजीशन पर यह कार रही है। 12,037 यूनिट के साथ इस कार ने 10th पोजीशन बनाए रखी है। तो फ्रेंड्स, हमेशा की तरह इस वीडियो में मैं आपको इसके जो इंजन ऑप्शन है वो बताऊंगा, प्राइस बताऊंगा और माइलेज बताऊंगा, ठीक है। तो इस कार में आपको 1.2 लीटर का पेट्रोल एंड सीएनजी इंजन मिल जाता है। ये मतलब सीएनजी ओरिएंटेड इंजन है, सेम इंजन है, सीएनजी फिटेड ये आती है। तो पेट्रोल में इस इंजन में ये गाड़ी आपको 19 किलोमीटर की माइलेज क्लेम करती है और 26 किलोमीटर की आपको सीएनजी में जो माइलेज है वो क्लेम करती है। और फ्रेंड्स, अगर बात करूँ इको के प्राइस की तो 5,27,000 से 6,53,000 तक ये कार आपको एक्स शोरूम दिल्ली में मिल जाएगी। एक्स शोरूम प्राइस ये रहने वाला है। तो ये हो गई इको की बात। अब जब मैं बात करूँगा उस कार का नाम सुन के आप जो है वो बिल्कुल निराश हो सकते हैं अगर आप एक टाटा लवर हैं तो टाटा नेक्सॉन जो है वो अब 9th पोजीशन पर है, जो कि 12,349 यूनिट ही इस बार बेच पाई है। मतलब सीधा 4 पोजीशन डाउन हुई है ये। पिछली बार लग रहा था कि क्रेटा को पीछे छोड़ देगी आगे आने वाले 1-2 महीने में, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उससे पहले ही ये 9th पोजीशन पर आके टिक गई है और मारुति की ही ऐसी कुछ कार्स हैं जिन्होंने इसको इस पोजीशन पर पहुंचाया है, ठीक है। तो इसमें अगर इंजन स्पेसिफिकेशन की बात करूं तो 1.2 लीटर पेट्रोल, 1.5 लीटर डीजल, ये 2 इंजन ऑप्शन इसमें आपको मिल जाते हैं। 17 से लेके 21 की माइलेज जो वो कंपनी क्लेम करती है और इसका प्राइस भी बड़ा है। मतलब पहले इसका प्राइस जो था वो था 7,80,000 से 14,50,000 तक, यानी 14.5 लाख तक एक्स शोरूम आपको मिल जाती थी। लेकिन अब जो नेक्सॉन है वो आपको स्टार्टिंग जो बेस वेरिएंट मैं बता रहा हूँ उसमें आपको 20,000 रुपये एड ऑन मिलेंगे, यानी बढ़े हुए मिलेंगे। और जो टॉप मॉडल है उसमें आपको 10,000 रुपये का इंक्रीमेंट दिखेगा। अब ये गाड़ी 8 लाख एक्स शोरूम से स्टार्ट होती है और 14,60,000 तक आपको मिल जाएगी। तो ये गाड़ी 9th पोजीशन पर थी। अब वो जो एक मतलब प्रैक्टिकल कार देखते हैं हमेशा, और ये गाड़ी जो है वो पिछले महीने किंग थी इस लिस्ट की और अब 8th पर है। तो आप समझ गए होंगे मैं किस गाड़ी के बारे में बात कर रहा हूँ। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ वैगन आर के बारे में। वैगन आर ने मतलब क्या कहूँ मैं, 8th पर आई है तो 7 पोजीशन डाउनग्रेड किया है इसने, फर्स्ट से सीधा 8th पे पहुँच गई है। मतलब 12,970 यूनिट इसकी बेची गई हैं और इसने 8th पोजीशन अब की बार बनाए रखी है। मेरे ख्याल से आने वाले टाइम में शायद बाहर भी हो जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता, क्योंकि ये गाड़ी एक ऐसी गाड़ी है, ये है स्विफ्ट है, बलेनो है, ये तो इस लिस्ट से बाहर हो ही नहीं सकती। तो चलिए बात करते हैं इसके इंजन के बारे में। तो 1 लीटर पेट्रोल और 1.2 लीटर पेट्रोल दोनों ही पेट्रोल में मिलने वाले हैं और सीएनजी का ऑप्शन भी कंपनी इसमें आपको प्रोवाइड करती है 1 लीटर इंजन के साथ, जिसकी आपको अगर पेट्रोल की दोनों की माइलेज बताऊँ कंबाइंड तो वो है 24 के एमपीएल क्लेम करती है कंपनी। और सबसे ज़्यादा माइलेज देने वाली गाड़ी सीएनजी में अगर कोई है वो है वैगन आर, 34 किलोमीटर पर केजी की माइलेज आपको मिल जाती है। तो फ्रेंड्स, ये थी 8th पोजीशन की कार आपकी चहेती वैगन आर। अब फ्रेंड्स बात आती है वो कार जो कि हाल फिलहाल में मारुति ने लॉन्च करी है और इतनी धड़ल्ले से बिकी है कि इसने 7th पोजीशन बना रखी है
इस लिस्ट में अब की बार, यानी जुलाई 2023 में, वो है मारुति नेक्सा की फ्रोंक्स। फ्रोंक्स की 13,220 यूनिट इस महीने बेची गई हैं। और अगर इसके प्राइस की बात करूं, सबसे पहले इंजन सुन लीजिए। इसमें आपको मिलते हैं 2 इंजन, 1 लीटर पेट्रोल और 1.2 लीटर पेट्रोल, जो कि आपको सीएनजी के साथ भी मिल जाता है। मतलब 1.2 लीटर जो है वो आपको सीएनजी फिटेड भी मिल जाएगा, जिसमें आपको कंपनी माइलेज क्लेम करती है पेट्रोल में 20 किलोमीटर पर लीटर की और सीएनजी में 28.50 यानी 28.5 किलोमीटर पर केजी की माइलेज आपको सीएनजी में क्लेम करती है। इस गाड़ी ने फर्स्ट एंट्री मारी है इस लिस्ट में। हो सकता है आगे इसकी सेल्स और भी बढ़ जाएं। इसकी सेल्स बढ़ने का जो मेन रीज़न है वो है इसके लुक्स। मतलब काइगर जो आपने देखी है रेनो की, उसके कंपैरिजन की, उसके सेगमेंट की गाड़ी है ये, उसको डायरेक्ट कंपटीशन दे रही है। और रही कहीं मारुति की गाड़ी है ये, तो मारुति की गाड़ी है तो धड़ल्ले से तो बिकनी ही थी। लुक्स इतने बढ़िया हैं। जो बंदा बलेनो देख रहा है ना, तो बलेनो को यूँ समझ लो मसल्स आ गए हों, तो फ्रोंक्स बन गई फिर वो। और इंजन आपको वही वैगनार वाले मिलते हैं, फिर भी आपको जो फ्रोंक्स के लुक्स हैं वो बहुत बढ़िया मिलेंगे। मेरे ख्याल से इसका जो बॉडी डिज़ाइन है ना, उसके हिसाब से इसमें इंजन थोड़ा सा डाउन लग रहा है मुझे। वन लीटर तो होना ही नहीं चाहिए, 1.2 लीटर तो चलो फिर भी चल जाएगा, लेकिन फिर भी ये गाड़ी जो 7th पोजीशन पर बनी हुई है। बात करते हैं इसके प्राइस की, तो 7,46,000 से स्टार्ट होती है और 13,13,000 तक ये कार आपको मिल जाएगी, जो कि मुझे लगता है कि थोड़ा सा महंगी साइड है इसका प्राइस। अब बात आती है उस कार के बारे में, हम बात करेंगे जो कि पिछले महीने जो है वो बाहर हो गई थी, यानी जून में बाहर हो गई थी, अब फिर वापस से आ चुकी है। वो है मारुति डिज़ायर। और इसकी पोजीशन जो है वो यही रहती है 7th या 6th के आसपास। तो 6th पे ये बनी हुई है और इसने मतलब एंट्री करी है 6th पे। अब बात करते हैं यूनिट्स की, तो 13,395 यूनिट इस महीने बेची गई हैं और इसमें आपको वही 1.2 लीटर का एक इंजन ऑप्शन मिलता है, डीजल इसमें नहीं मिलता है। 1.2 लीटर पेट्रोल में आपको 22.41 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज जो कंपनी क्लेम करती है, और सीएनजी में फ्रेंड्स इसमें आपको 31 किलोमीटर पर केजी की माइलेज मिल जाएगी, ये कंपनी इसमें क्लेम करती है। तो फ्रेंड्स, अगर सेडान का सेगमेंट, कॉम्पैक्ट सेडान का सेगमेंट अगर देखा जाए, तो मेरे ख्याल से बहुत ही कम बायर्स हैं अब इंडिया में। एक साइड पे तो जैसे होंडा की अमेज़ है, टाटा की टिगोर है, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही हैं अपनी सेल्स को लेके, लेकिन एक ये गाड़ी है मारुति डिज़ायर, जिसकी सेल्स जो है वो रुकने का नाम ही नहीं ले रही हैं। तो मेरे ख्याल से मारुति का जो ये टैग है ना, मारुति का जो लोगो है, मारुति का जो नाम है, ये अपने आप में एक अलग ही ब्रांड, अलग ही एक जो ट्रस्ट है लोगों में, वो बना हुआ है। तो उसकी वजह से इसके जो हर सेगमेंट की गाड़ियाँ हैं वो बिकती हैं। बात करें डिज़ायर के प्राइस की, तो 6,51,000 से लेके 9,39,000 तक ये कार आपको मिल जाएगी एक शोरूम दिल्ली में। अब फ्रेंड्स, बात करते हैं उस कार के बारे में जो कि सबकी चहेती है। और इसका अगर जब आप सुनेंगे पोजीशन डाउन हुई है, 2 पोजीशन डाउन हुई हैं, तो आप निराश भी होंगे। वो है आपकी चहेती Hyundai क्रेटा। Hyundai क्रेटा की 14,062 यूनिट इस महीने बेची गई हैं। और अगर बात करूं इस कार के इंजन की, तो 1.4 लीटर पेट्रोल, 1.5 लीटर पेट्रोल और 1.5 लीटर डीजल इंजन आपको इसमें आपको मिल जाएंगे, 3 इंजन ऑप्शन। अगर बात करूं इसके माइलेज की, तो 16 से लेके 23 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज जो वो कंपनी क्लेम करती है। प्राइस की बात करूं तो 10,87,000 एक्स शोरूम से लेके 19,20,000 एक्स शोरूम आपको ये कार मिल जाएगी। तो 2 पोजीशन डाउन हुई है, मेरे ख्याल से इस पोजीशन से ये हिलेगी भी नहीं आगे, क्योंकि 4th और 5th के पास ये हमेशा से बनी रहती है। इस पोजीशन को तो ये छोड़ती भी नहीं है। तो चलिए बात करते हैं अब जो टॉप 4 कार हैं, जो कि सारी मारुति की हैं। मारुति ने तो ऐसा लगता है कि ठान रखा है कि इस लिस्ट को तो किसी दूसरी ब्रांड के पास जाने ही नहीं देना, क्योंकि 7 से 8 गाड़ियां आपको मारुति की हमेशा इस लिस्ट में मिलती हैं। अब बात आती है 4th पोजीशन की कार, जो कि पिछले महीने इस लिस्ट में नहीं थी, लेकिन इस महीने डायरेक्ट 4th पे आ चुकी है। वो है मारुति अर्टिगा। मारुति अर्टिगा की 14,352 यूनिट इस महीने बेची गई हैं और 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन मिलता है विद सीएनजी। 20 किलोमीटर की माइलेज जो वो कंपनी पेट्रोल में क्लेम करती है और 26 किलोमीटर की माइलेज जो वो कंपनी सीएनजी में क्लेम करती है। तो फ्रेंड्स, मारुति अर्टिगा भी जो अपने आप में एक ब्रांड हो चुकी है। अगर आप देखेंगे ध्यान से, तो इसके प्राइस जो है लगभग मतलब 9 लाख, 8.5 लाख के आसपास ये स्टार्ट होती है। तो ये अपने आप में एक ब्रांड है, कंफर्ट अच्छा है, फैमिली पर्पज़ के लिए, टूरिस्ट पर्पज़ के लिए आप इस गाड़ी को यूज़ करते हैं। 7 सीटर गाड़ी है, तो
हो सकता है इस वजह से ज़्यादा बिकती है। कि इसके प्राइस की बात करूँ तो 8,64,000 से ये कार आपको स्टार्ट होती हुई नज़र आएगी एक्स शोरूम दिल्ली में, और 13,08,000 इसका टॉप मॉडल आपको मिल जाएगा एक्स शोरूम। ठीक है, अब बात आती है आपकी एक और चहेती गाड़ी जो कि 6 पोजीशन जो है वो इम्प्रूव करके इस पोजीशन पर पहुंच गई है, वो है सबकी चहेती मारुति ब्रेजा। मारुति ब्रेजा की 16,543 यूनिट इस महीने बेची गई हैं, और इसमें आपको एक ही इंजन ऑप्शन मिलता है 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन, जो कि 19 से 20 किलोमीटर की माइलेज जो वो कंपनी इसमें क्लेम करती है। और प्राइस की बात करूँ तो 8,29,000 से ये कार स्टार्ट होती है, 14,14,000 तक ये कार आपको मिल जाएगी। 6 पोजीशन इम्प्रूव करने का मतलब है बहुत ही तगड़ा इम्प्रूवमेंट। जैसे मारुति ने डाउनग्रेड दिखाया है ना वैगनार ने, तो उसी हिसाब से मारुति ब्रेजा ने जो है इतना ही तगड़ा इसका इम्प्रूवमेंट दिखाया है। अब बात आती है फ्रेंड्स नंबर 2 कारें जो कि हमेशा से टॉप पे रहती हैं। तो उससे पहले मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर आपने मारुति इग्निस जो है उसका बेस मॉडल सबसे ज़्यादा बिकता है, वो क्यों बिकता है, उसमें ऐसा क्या है, वो वीडियो हमने चैनल पर डाल रखी है। अगर आपने नहीं देखी है तो आई बटन में आ रहे लिंक से आप जाके देख सकते हैं। सेकंड पोजीशन कार की बात करूं तो वो है मारुति बलेनो, जिसने 2 पोजीशन इंप्रूव करी हैं। पिछली बार ये 4th पर हुआ करती थी, लेकिन इस बार ये 2nd पर आ चुकी है। तो इसमें आपको 1.2 लीटर का के सीरीज़ इंजन मिलता है, जिसमें आपको CNG का ऑप्शन भी दिया गया है। 19 से लेकर 20 किलोमीटर माइलेज जो है वो कंपनी क्लेम करती है पेट्रोल में, और 30 किलोमीटर पर केजी की माइलेज आपको मिल जाएगी CNG में। और प्राइस की बात करूँ तो 6,61,000 से ये कार स्टार्ट होती है, और 9,88,000 तक ये कार आपको मिल जाएगी। और अब बात आती है फ्रेंड्स वो कार जो कि किंग है इस महीने इस लिस्ट के, मतलब जुलाई 2023 की किंग मारुति स्विफ्ट। मारुति स्विफ्ट की 17,896 यूनिट, मतलब लगभग 18,000 यूनिट के आसपास टच करने की कोशिश करी है इसने। और अगर इसके इंजन की बात करूं तो वही 1.2 लीटर का इंजन मिलता है, जिसमें आपको CNG का ऑप्शन दिया गया है, और यही एक इसका बहुत बड़ा रीज़न है इतनी ज़्यादा सेल्स होने का। 1.2 लीटर का जो ये इंजन है पेट्रोल में आपको 23 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज कंपनी इसमें क्लेम करके देगी, और 30 किलोमीटर पर केजी की जो माइलेज है वो आपको CNG में कंपनी क्लेम करती है। तो नंबर 1 कार है ये, जिसका प्राइस आपको स्टार्ट होता हुआ नज़र आएगा पूरे 6 लाख यानी 5,99,000 से लेके 9,03,000 तक आपको एक्स शोरूम न्यू दिल्ली में ये कार आपको मिल जाएगी। अब फ्रेंड्स पिछले महीने के मुकाबले अगर देखें तो 3 कार तो ऐसी हैं जो कि मई में थी लेकिन जून में बाहर हो गई थी, फिर जुलाई में वापस से एंटर करी हैं। वो है मारुति अर्टिगा, मारुति इको और मारुति डिज़ायर। और एक कार ऐसी है जो कि बिल्कुल नई नवेली इस लिस्ट में एंटर हुई है, मारुति फ्रोंक्स। चारों गाड़ियां मारुति की हैं, और इनकी जगह जो कार बाहर हुई हैं वो है Hyundai वेन्यू, मारुति ऑल्टो, टाटा पंच और मारुति ग्रैंड विटारा। ये भी मतलब पिछले महीने इस लिस्ट में थी, लेकिन ये जो नई कार इसमें एंटर हुई हैं इन्होंने इनको बाहर कर दिया है। तो चलिए फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है इस बार, क्योंकि डिटेल्ड वीडियो आपको दिया है मैंने। वीडियो को जो है वो लाइक कीजिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले कि आप जो है वो पसंद कर रहे हैं, आपको वीडियो अच्छी लग रही है, इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही है। तो वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाएं, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी नई कार प्लान करते हैं। इस लिस्ट के अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि किस ब्रांड की किस कार की मार्केट वैल्यू अच्छी चल रही है फ़िलहाल, तो उसके हिसाब से आप जो कार है वो पिक कर सकते हैं। अदरवाइज़ मुझे कमेंट में आप पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका आंसर ज़रूर दूंगा। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक कीजिए, जिसमें हमने 2 एक्सीडेंट आपको दिखाए थे कि रोड सेफ्टी क्यों ज़्यादा ज़रूरी है और क्यों रेस ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए। और राइट वाली वीडियो पे क्लिक करेंगे तो टाटा हैरियर डार्क एडिशन का हमने रिव्यू दिया है XT+ वेरिएंट का, वो आप इन्फॉर्मेशन पूरी ले सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स तब तक के लिए बाय, थैंक्स, हैव ए गुड डे।